बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब ये देखें, उन्होंने हमें दो चीज़ें की हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं, पेयर्स ऑफ सेट्स, जोड़ों की सेट के जोड़ों की शक्ल में। तो वो उन्होंने कहा वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्ट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, अब देखते हैं। हमारे पास पेज नंबर है, ये देखें, हमारे पास पेज नंबर 45। ठीक है, इस पे आप देखें, ये देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वी नाउ स्टेट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू आर दीज सेट्स। प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई है, देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ यूनियन है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी ये जो दो वैल्यू हैं, इनकी मदद से हमने अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। ठीक है, दूसरी जो उन्होंने बताई है कि इंटरसेक्शन, जो उन्होंने इंटरसेक्शन में, ये यूनियन में था और इंटरसेक्शन जो है कि उन्होंने दो कहा है कि यूनियन में भी बताएं और इंटरसेक्शन में भी बताएं। तो इसी लिए हम इंटरसेक्शन की भी वैल्यू लेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, हमें इनको प्रूव करना है। सबसे पहले हम इन वैल्यू को ले लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या वैल्यू हमारे पास, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी के अब हमारे पास क्या वैल्यू है, ये उन्होंने वैल्यू दी हुई है। अब देखते हैं, हमारे पास दो वैल्यू है, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आगे हमारे पास यूनियन की साइन है, यूनियन लिख लेते हैं। आगे हमारे पास बी की वैल्यू है 4 6 8 और 10। अब यूनियन का मायने होता है कि इकट्ठा करना, तो हम इन वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। हम अपने पहले ए यूनियन बी लिख लेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू बनेगी, यानी 1 2 भी है हमारे पास, 3 4 5 6 7 नहीं है हमारे पास, तो नहीं लिखेंगे। आगे 8 9 भी नहीं है, वो भी नहीं लिखेंगे। आगे लास्ट पे हमारे पास 10 है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है कि ये वाली बी यूनियन ए। ठीक है, तो बी यूनियन ए की वैल्यू लेते हैं हम। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं बी यूनियन ए। बी की वैल्यू है, तो देखें 4 6 8 और 10। ठीक है, आगे हमारे पास यूनियन की साइन है, हम यूनियन लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम इन वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं, लिख लेते हैं बी यूनियन ए। तो हमारा आंसर तभी हमें पता चलेगा करेक्ट है जब इन दोनों वैल्यू की सेम वैल्यू आएंगी। अगर सेम आएंगे तो हम लिख लेंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो अगर दोनों सेम आएंगी इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अगर कोई भी मिस्टेक या एक पेयर का भी इधर उधर हो तो हमारा आंसर गलत होता है। तो लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू 1, तरतीब के साथ लिखनी है, 2 3 भी है, 4 5 6
7 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8, 9 भी नहीं है, 10 है, हम 10 लिख लेंगे। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब ये देखें, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी वैल्यू थी, यानी ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं ये वाली सारी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो हम अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी की। हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें, ए की वैल्यू 1 2 3 4 और एंड 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आगे हमारे पास इंटरसेक्शन की साइन है, वो लिख लेते हैं। एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 6 8 एंड 10, तो वो लिख लेते हैं 4 6 8 एंड 10। अब इंटरसेक्शन का साइन है, इसका मतलब कि जो इन दोनों वैल्यू में सेम हमारे पास वैल्यू है, सिर्फ उनको लिखते हैं। अब ये देखें, हम पहले लिख लेते हैं अपना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल। अब ये देखें, 1 इसमें है, इधर नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। 2 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 4 इधर भी है और इधर भी है, तो हम 4 लिखेंगे। आगे हमारे पास 5 है, इधर 5 नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास 4 ही वैल्यू है जो दोनों में सेम है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अपनी राइट हैंड साइड करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब बी की वैल्यू लिख लेते हैं। मैं आपको यहाँ वैल्यू दिखा लेता हूँ। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिखते हैं बी इंटरसेक्शन ए के। अब बी की वैल्यू है 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन की साइन है, हम इंटरसेक्शन लिखेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू ए की लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इंटरसेक्शन की साइन है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि दोनों में जो सेम हो। ठीक है, हम लिखते हैं बी इंटरसेक्शन ए। अब 4 इसमें है, इसमें भी है, हम लिख लेंगे। 6 इसमें है, इधर नहीं है। 10 इधर है लेकिन इधर नहीं है, और 8 इधर है, इधर नहीं है। 10 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो हम इसका मतलब 4 है हमारे पास जो दोनों में सेम है। तो यहाँ हम भी फिर दोबारा लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब क्वेश्चन देखें, एन और जी हमारे पास दो नंबर है। एन से मतलब नेचुरल नंबर और जी से इंटीजर्स। मैं आपको बुक पे दिखा देता हूँ। अब ये देखें, एन है हमारे पास, एन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 उन्होंने लिमिट नहीं बताई, आगे चलते जा रहे हैं। और हमारे पास जी है, जी उन्होंने बताया दी सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी 0 +-1 +-2, और इनकी भी लिमिट नहीं बताए। तो हम उन्होंने इसका मलोंग क्या करना है, जिस तरह हमने पिछली वैल्यू का मलोंग किया था। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या मलोंग किया था। ये देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसका ए यूनियन बी था और बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, आगे दूसरी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो नेचुरल नंबर है उनकी वैल्यू क्या है,
उनकी वैल्यू है 1, 2 और 3। तो हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर कितनी, 1, 2 एंड 3, और लिमिट नहीं उन्होंने बताई है। आगे जी है यानी इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर है हमारे पास +-1, +-2 एंड +-3। तो हम लिख लेते हैं 0, +-1, +-2, +-3। ये इनकी भी लिमिट नहीं बताई यानी आगे चलती जा रही है। तो इसकी दो इंटीजर्स हैं जो मालूम करने हैं। क्या है हमारे पास, n यूनियन z और z यूनियन n के। और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास है n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन n के। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू है, ये देखिए नेचुरल नंबर, हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ये वाली वैल्यू हमारे पास n यूनियन z। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू है यानी इंटीजर्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे यूनियन की साइन है, हम यूनियन की साइन लिख लेते हैं। हमारे पास z है 0, +-1, +-2 एंड +-3। ठीक है, तो अब यूनियन है, इनका मायने है कि इकट्ठा करना, तो हम इन वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। किस तरह, ये देखें इसमें 1 है, ये देखिए इसमें पॉजिटिव के 1 है यानी प्लस में, ये दोनों ये वैल्यू है प्लस और माइनस दोनों में, तो इसीलिए हम वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं, यानी दोनों में है 1, 2, 3, वो वैल्यू लिखनी जो तरतीब के साथ चलती हो। तो हमने ये प्लस माइनस की लिख लेनी है, यानी शुरू हमारे पास -1, +-2, +-3 और वैल्यू हमारे पास चलती जा रही है। आप शुरू में 0 लिख लें, ठीक है, ना भी लिखें तो चल जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 हम देखें तो हमारे पास क्या है, z यूनियन n है। तो हम z यूनियन n करते हैं, हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, क्या है, z यूनियन n, ये फाइंड करनी है। हमारे पास z यूनियन n क्या है, z की वैल्यू है, ये देखें z की वैल्यू 0, +-1, +-2 एंड +-3, 0, +-1, +-2, +-3। ठीक है, आगे हमारे पास यूनियन की साइन है और नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अब इनकी हम यूनियन ले लेते हैं यानी इकट्ठा कर लेते हैं। क्या वैल्यू हमारे पास, प्लस माइनस, ये देखें +-1 यानी प्लस इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें माइनस है तो हमने इकट्ठी वाली वैल्यू लिखनी है। तो +-2, +-3, आगे वैल्यू चलती जा रही है, ये आंसर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव that left hand side equal to right hand side के। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरी है इक्वेशन है वो n इंटरसेक्शन z है और z इंटरसेक्शन n है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं, देखें z तो सॉरी n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। ठीक है, ये फाइंड करने हैं हमने।
तो इनकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, हम लिख लेते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन इंटरसेक्शन जी, ठीक है। एन हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर हमारे पास कौन सी वैल्यू, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एन जो हम मालूम कर रहे हैं, यानी एन इंटरसेक्शन जी के आगे हम यूनियन की साइन है, हम यूनियन लिख सॉरी उसकी इंटरसेक्शन की साइन है, हम इंटरसेक्शन लिख लेंगे। आगे हमारे पास जो जी की वैल्यू है इंटीजर्स, तो वो लिख लेंगे 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन की साइन होती है उसमें जो वैल्यू सेम होती है हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास इस वैल्यू में क्या है, एन इंटरसेक्शन जी की में जो वैल्यू है वो एक जैसे सेम कौन सी है। अब ये देखिए इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, ठीक है, लेकिन इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, लेकिन प्लस वाली वैल्यू तो सेम है, तो हम प्लस वाली वैल्यू लिख सकते हैं, यानी 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू चलती है, आप चाहें तो 3 आगे 5 तक लिख लें, 5 के बाद डॉट लगा लें, 10 के बाद डॉट लगा लें। मैंने तो सिर्फ अपने पेज के लिए मतलब कि पेज के हिसाब से कर लिए हैं, तो आप भी चाहें तो चाहे 5 तक कर लें, 3 तक कर लें, 7 तक कर लें, जितनी आप कर सकें, ठीक है। तो मैं 3 तक कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड करते हैं अपनी। क्या है हमारे पास, जी, हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, क्या है, जी इंटरसेक्शन सॉरी एन के। तो जी की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये लिखें, जी की हमारे पास वैल्यू है 0 +-1 +-2 एंड +-3, लिखते हैं जी इंटरसेक्शन एन के। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। हमारे पास आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की वैल्यू आगे हमारे पास एन की वैल्यू है नेचुरल नंबर 1 2 3, हम वो लिख लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इंटरसेक्शन है तो हम सेम वैल्यू चूज़ करेंगे, जी इंटरसेक्शन एन की, ठीक है। तो सेम वैल्यू हमारी प्लस वैल्यू होगी, आप चाहे 0 लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं लिख रहा। 1 2 3, पहले ही बताया कि आप 5 तक लिख सकते हैं, 10 तक, जहाँ तक आपका दिल करे वहाँ तक लिख सकते हैं। तो हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की वैल्यू है x सच दैट x आगे बिलोंग कर रहा है r से एंड x 0 जो है वो ग्रेटर देन है x से, ठीक है। आगे हमारे पास b की वैल्यू है r, ठीक है। तो हम इसको भी सोल्व करेंगे यही मेथड लगा कर, यानी कि जो उन्होंने हमें शुरू में बताया था कि यानी a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a एक साथ, और a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन के। तो हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं हम, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है a यूनियन b इज इक्वल b यूनियन a के, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो दूसरी वैल्यू थी वो a इंटरसेक्शन b के इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, ठीक है। तो इनकी वैल्यू ले लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, तो हम लिख लेते हैं a यूनियन
बी। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर से एंड एक्स ज़ीरो ग्रेटर दैन है एक्स से। तो हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है इसमें यूनियन है, यूनियन का साइन लगा लेंगे। आगे हमारे पास जो वैल्यू है वो आर है। ठीक है, यानी बी की वैल्यू है आर। इसे ब्रैकेट में लिख लें या ब्रैकेट के बगैर लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू है ना, ए की वैल्यू है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है आर से एंड ज़ीरो ग्रेटर दैन है एक्स से। ठीक है, तो आगे हमारे पास ये आर है, आर का मतलब है कि रियल नंबर। अब रियल नंबर वो होते हैं जिसमें हर किस्म के नंबर आ जाते हैं, यानी 1 2 प्लस माइनस का या जज़र का हो, अंडर रूट पे हो, प्लस की हो वैल्यू, या रैशनल और नॉन रैशनल हो, नातक हो, किसी भी किस्म की हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप पेज नंबर 3 पे जाए ना, तो आपके पास होते हैं रियल नंबर जो है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इनमें ये भी आ जाते हैं। ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास ये जो दोनों नंबर्स, ठीक है, एक जैसे हैं, तो इसमें जो कहते हैं कि इन्हें जमा करना होता है, यानी एक जैसा लिखना होता है। तो ये देखें हमारे पास ये भी सारे रियल नंबर हैं, यानी इसमें आ रहा है ये भी सारे रियल नंबर है और ये भी सारे रियल नंबर है। तो हम लिख लेते हैं आर। ठीक है, आर ही हमारे पास जो रियल नंबर है, यानी इसमें भी वही नंबर है और इसमें भी वही नंबर है, तो हम आर लिख लेंगे। ये हमारे एक साथ ए यूनियन बी का सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लिखते हैं हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, बी यूनियन ए। तो यहाँ लिख लेते हैं बी यूनियन ए इक्वल, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें बी की वैल्यू है आर, आगे हमारे पास यूनियन की साइन है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है आर से एंड एक्स ज़ीरो ग्रेटर दैन है एक्स से। ठीक है, अब इसमें भी वही सिचुएशन है कि रियल, इसमें सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं, यानी 1 2 जज़र में, प्लस में, माइनस में, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, तकरीबन हर किस्म की वैल्यू आ जाती है। और इसमें भी वही वैल्यू है, यानी मिक्स है, रियल नंबर भी है, इसमें भी वो वहाँ वैल्यू आ जाती हैं, यानी एक्स है ग्रेटर दैन छोटी एक्स वगैरह, एक्स सब नंबर आ जाते हैं। इसी वजह से हम इसकी वैल्यू एक्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास हमारी जो उन्होंने पहली क्वेश्चन पूछी है वो कंप्लीट हो गई है। तो हम लिख लेते हैं हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, यानी ये जो उन्होंने दिया हुआ है हमें, तो ये कर लेते हैं हम। ये इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या है उन्होंने दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यू मालूम कर लेते हैं, जो लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स, यानी एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर से एंड एक्स ज़ीरो ग्रेटर दैन है एक्स से। ठीक है, आगे हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू साइन है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर। ठीक है, अब इस वैल्यू में देखें कि हमने वो तमाम नंबर्स लिखनी है जो सेम हो, यानी इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, और ये जो आर है इसमें रियल नंबर, यानी मैं आपको बताया हर किस्म की वैल्यू इसमें आ जाती है, प्लस माइनस ज़ीरो या कोई जज़र में हो, किसी तरह की भी वैल्यू रियल, तमाम नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। जो इन्होंने वैल्यू दी हम सिर्फ वही लिख लेंगे, यानी एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर से एंड एक्स
ज़ीरो ग्रेटर देन है एक्स से। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने बताया कि बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए। ये राइट हैंड साइड है हमारे पास। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर रियल नंबर, बी इंटरसेक्शन ए, बी हमारे पास है आर। ठीक है, आगे हमारे पास इंटरसेक्शन की साइन है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर से एंड एक्स ज़ीरो बिलोंग कर रहा है ग्रेटर देन है एक्स से, ज़ीरो ग्रेटर देन है एक्स से। ठीक है, तो इनकी भी वही सिचुएशन है, यानी रियल नंबर से मुराद वो नंबर से तमाम वैल्यूज़ में आ जाती हैं, तो इसमें भी तमाम वैल्यूज़ आती हैं, इसीलिए हम अपनी यही वैल्यू लिख लेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर से एंड एक्स ज़ीरो ग्रेटर देन है एक्स से। तो हमारे पास यही हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू निकलेगी। तो ये हमारे पास आंसर होगा। हम नीचे लिख लेंगे हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।